वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट के साथ शाहिद मुनीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ज़ुबैर उमर साहब का तज़किरा तो गुज़श्ता एक हफ़्ते से जारी है और मेरे कुछ दोस्तों का बेहद दबाव था मेरे पे भी कि मैं इसके ऊपर कुछ अपनी राय का इज़हार करूं। मैं माज़रत चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि मैंने इसमें थोड़ी सी डिले की, और यकीन कीजिएगा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या आपके साथ इसके ऊपर कोई डिस्कशन करूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये इस तरह के किस्से कहानियाँ जिस तरह के हमारे सियासतदान वीडियोस के थ्रू मीडिया में लेके आते हैं, ये कोई हमारे मुआशरे में बेहतरी का सबब बनेंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं इसमें फिर भी अपनी इनपुट दे देता हूँ दोस्तों के बेहद असरार के बाद कि मेरी इसमें इस बारे में क्या राय है। तो देखिए नाज़रीन, मैं ये सारी वीडियोस मीडियाज़ में आपने देख ली, ज़ुबैर उमर का बहुत तज़किरा हो चुका, वीडियोस भी आ चुकी, सारा कुछ आपने डिस्कशन सुनी। मिर्च मसाले के बगैर मैं आपसे बात करूंगा और फैक्ट के ऊपर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो डिस्कशन आपने पहले सुनी मीडिया में उसको रिपीट ना किया जाए, क्योंकि जब बंदा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो वो लिटिल बिट डिफरेंट ज़रूर होना चाहिए। तो नाज़रीन, शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से टू माई ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिले। ज़ुबैर उमर असद उमर का भाई, जो कि बहुत अहम पोस्ट, बहुत अहम सीट पे हैं, वफाकी वजारत है उनके पास तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ के एक किस्म के थिंक टैंक माने जाते हैं असद उमर साहब। ये उनके बड़े भाई हैं ज़ुबैर उमर साहब। इनका तारुफ यही है कि ये असद उमर के भाई हैं, इनका अपना कोई तारुफ नहीं। भले ये गवर्नर सिंध रह चुके, लेकिन इस बंदे का तारुफ जो असल है वो ये है कि ये असद उमर का भाई है। नाजरीन, ये बंदा जब कभी मीडिया में आता है तो हमने इसकी गुज़श्ता 4-5 साल से जितनी भी वीडियोस हमने इसकी मीडिया में देखी, तो इसका जो अंदाज़े बयान, जिस तरह की इसकी फ़िक्र है, उससे तो हम सारे अच्छी तरह आगाह हैं। एक धमाकेदार वीडियो के आने के बाद में ये ज़बरदस्त मुश्किलात में घिरे हुए हैं ज़ुबैर उमर साहब। नाज़रीन, हमारे सियासत में एक ज़बरदस्त अलमिया वो ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं इनको रोल मॉडल होना चाहिए, हमारे मुआशरे में इनको मॉडल के तौर के ऊपर आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका जो करैक्टर है वो रोल मॉडल नहीं है, अप टू मार्क नहीं है। मोस्टली मैं लार्जली की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर की, सारे नहीं। इसमें बहुत सारे अच्छे सियासतदान भी हैं, बहुत सारे नेक भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सौम व सलात के पाबंद भी हैं और बुराइयों से दूर भी रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो परसेप्शन है वो यही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो करदार के हवाले से जो मीडिया में जिस तरह की डिस्कशंस, जिस तरह के ये मामलात सामने आते रहते हैं, ये कोई इतने अचंभे की बात नहीं। लेकिन नाजरीन, आप ये चीज़ देखें कि मोनिका लेविंस्की से लेके जब अमेरिका में एक जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऊपर जब स्कैंडल बनता है हिलरी क्लिंटन के शोहर बिल क्लिंटन पर, तो उनको अपनी सीट से रिज़ाइन करना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को अपनी सीट से रिज़ाइन करना पड़ता है। इस तरह के जो स्कैंडल्स होते हैं उनकी वजह से बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का, नताइज का सामना करना पड़ता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन मुआशरों में जहाँ पे इनकी लिबर्टी है, जहाँ पे आज़ादी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस तरह के वाक़यात से महजूज हुआ जाता है। चटखारेदार बातें बना बना के मीडिया को बताई जाती हैं ताकि रेटिंग मिल सके। नाज़रीन, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके ऊपर ये है कि जो ज़ुबैर उमर साहब हैं उनको ये बिल्कुल ओपनली ये कहना चाहिए था कि इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। लेकिन ज़ुबैर उमर साहब ने फॉरेंसिक ऑडिट का नहीं कहा, ठीक है। इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए थी वीडियो के ऊपर, और अगर इस वीडियो में कोई सच्चाई पाई जाती तो ज़ुबैर उमर साहब के साथ वही सलूक किया जाता जो लाहौर के एक इमाम मस्जिद ने कोई इस तरह का करी फेल किया, तो वो भी हवालात में बंद है। तो इन सियासतदानों को बिल्कुल कोई आप इनको फ्री हैंड नहीं दे सकते, ना देना चाहिए कि जो मर्ज़ी करें, इनके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। तो जो ज़ुबैर उमर हैं, इनके ऊपर भी वही पैमाना फ़िट होना चाहिए जो उस मौलवी पर फिट हुआ। इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाई जाए,
गो कि उस मौलवी साहब के जो लाहौर के ऊपर जिनके ऊपर केस बना हुआ है वहाँ पे मदई मौजूद है, लेकिन आप हुकूमत को इस केस में मदई बनना चाहिए। इस वीडियो की फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सामने आ जाए। इनमें जो करैक्टर्स हैं उनको सामने लेके आएँ, भले आप आवाम के सामने ना लेके आएँ, लेकिन उनको उस केस में आप एविडेंस के तौर के ऊपर उनको लेके आए ऑन द रिकॉर्ड। और अगर ये सारे चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मीडिया में चल रही हैं तो इस बंदे को कतई तौर के ऊपर बिल्कुल भी बेल आउट नहीं करना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो बंदा भी इस तरह की किसी भी इन्वॉल्वमेंट में पाया जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ का हो, उसको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये शख्स जिस तरह से इस वीडियो से अवॉइड कर रहा है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या सारे की सारी दाल काली है। लेकिन ये सारी की सारी दाल काली है या कितनी काली है इसका पता इस वीडियो के फॉरेंसिक ऑडिट से होगा। और फॉरेंसिक ऑडिट करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत भी इसके ऊपर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी अपनाए हुए है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया तो कल को हो सकता है कोई हमारा भी बंदा इसमें मुलव्वस आ जाए तो फिर वही पैमाना हमें उन पे फिट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो निजी ज़िंदगी है उसके ऊपर बात ना करें। आपके मैं ये बात गोश गुजार कर दूं कि जो पॉलिटिशियन होता है उसकी कोई निजी ज़िंदगी नहीं होती, उसकी ज़िंदगी अवामी ज़िंदगी होती है, निजी नहीं होती। जो पॉलिटिशियन होता है उसके कुछ उसने हल्फ लिए होते हैं इस मुल्क के आइन के साथ वफादारी के। तो जो कोई बेरा रवि की इस तरह की एग्जाम्पल में मुलव्वस पाया जाए उसको करार वाकई सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका सिस्टम ठीक हो सके। नाज़रीन, हम भले जितने मर्ज़ी इंडिपेंडेंट हों, लेकिन आप एक मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे इस्लामिक लॉज हैं, कुछ हमारी रवायात हैं, कुछ हमारा कल्चर हैं, उसको पामाल नहीं होना चाहिए। और इसको इस शख्स को जिसका नाम ज़ुबैर उमर है, जिसका वंस अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका तारुफ यही है कि असद उमर से पहले इस बंदे को कोई नहीं जानता था। तहरीक इंसाफ में जब असद उमर को मेन मतलब सीट के ऊपर जब वो मेन फिगर बन के सामने आ रहा है इमरान खान के बाद में, तो फिर इसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुस्लिम लीग नून ने इस शख्स को प्रायोरिटी दी और ये शख्स गवर्नर सिंध बनने का जो है वो मैं उसमें कामयाब हो गया। और जब ये गवर्नर सिंध बना तो उस दौरान जो कुछ भी ये मामलात थे इस तरह के ये सामने आए। तो वंस अगेन ये जो शख्स है जिसका नाम ज़ुबैर उमर है, इसकी वीडियो को इसके ऊपर मिट्टी पाओ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और बिल्कुल भी इस चीज़ को मलहूज़े खातर नहीं रखना चाहिए कि यह असद उमर का भाई है या तहरीक इंसाफ का एक अहम फिगर है उसका बड़ा भाई है। इसको मेरिट के मुताबिक जो अगर ये मुलव्वस है इस तरह के फेल में, जिस तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो इसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं पे भी जो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी होती है, कोई भी सियासी शख्सियत होती है, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, उसको आप बेल आउट नहीं कर सकते, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। ये समझने वाली बात है। आवाम को, दोस्तों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कहीं पे भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, कहीं पे भी ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और हो पॉलिटिशियन और उसको फ्री हैंड दे दी जाए कि जाओ जो मर्जी करो। तो ये एक इस्लामी मुल्क है। इस तरह की अगर आपने इग्नोरेंस से काम लिया तो हमारे मुआशरे में बेरारवी फैलने का अंदेशा है। तो मेरी जो हुकूमती अहम अदारे हैं और आवाम के आगे, हम आवाम से बड़ी पाकिस्तान में अल्लाह के बाद और पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है आवाम को कि इस तरह के जो करैक्टर्स हैं इनको दोबारा मीडिया पे, अगर ये किसी तरह के इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, भले वो ABCDZ जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ है, अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको कानून के मुताबिक कानून के नीचे लेके आना चाहिए। और ये डिमांड आवाम की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आंखें मूंद ली तो आप अपने मुआशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि कोई भी मुआशरा
اس وقت تک ترقی پروان نہیں چڑھتا، ترقی نہیں کرتا جب تک وہاں پہ ایک قانون سب کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور کرے تو اس کے لیے اور قانون، اور اگر اسد عمر کا بھائی کرے تو کوئی اور قانون، چاہے یہ نون لیگ میں سابقہ گورنر رہ چکے ہیں، چاہے یہ تحریک انصاف کے رہنما کے بھائی ہیں، ان کو اس کی ویڈیو کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ہے، اس کی فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات کو سامنے لے کے آنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو فیک ہے تو جن لوگوں نے اس ویڈیو کو وائرل کروایا جس سے ان کی کردار کشی ہوئی، اگر کچھ ایسا ماحول بنتا ہے تو وہ ویڈیو بنانے والوں کو بھی ایکسپوز کر کے ان کو بھی قانون کے شکنجے میں لا کے نشان عبرت بنایا جائے تاکہ وہ آئندہ سے اس طرح کام نہ کرے۔ لیکن اگر اس میں سچائی ہے تو یہ بندے کو جس کا نام زبیر عمر ہے، برنگ ٹو دا جسٹس، اس کو انصاف کے نیچے لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ونس اگین میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نیو ہے مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔